शांति। सभी कुशल मंगल, संतुष्ट है, खुश है, फ्रेश है, क्योंकि ज्ञान धारण करने के लिए भी मन बुद्धि फ्रेश है। अगर मन बुद्धि पर कोई बोझ है, कोई चिंता है, तो ज्ञान अर्चन नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता, क्योंकि पहले से कुछ चल रहा है। तो ये ज्ञान यहाँ बैठने के बाद भी उसको कहते हैं समझ में नहीं आया। तो समझ में क्यों नहीं आया? हाँ, बुद्धि के अंदर और कुछ चिंता है। तब बाबा कहता है फ्री होके बैठो, लाइट होके बैठो, तब कुछ अंदर जाएगा। तो आज विषय है ज्वाला स्वरूप योग क्या है, योग अग्नि क्या है। क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? भगवान को मानते थे, पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, व्रत करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, उसके अंदर भी ज्ञान था। और क्यों आए? क्यों आए? इधर क्यों आए? एक ही काम कि विकर्म कोई विनाश नहीं करता है। भक्ति में सबने कहा चाहे लाख करो चतुराई, कुछ भी कर लो, विकर्म विनाश नहीं कर सकते, भोगना ही पड़ेगा। ये शास्त्रों में सब जगह पर है। तो यहाँ संगम पर, सृष्टि के संगम पर स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा मुख से सबसे पहले कहा कि मैं पतित आत्मा को पावन करने आया। एक ही मेरा धर्म और कर्म, पतित आत्मा को पावन कर उनको वापस घर ले जाता, फिर उनको सत्युग में भेजेगा, जहां सुख शांति समृद्धि से जीवन चले। मेरे बच्चे, भगवान के बच्चे, भगवान की रचना कभी दुख नहीं भोग सकती। माँ बाप का धर्म है बच्चों को सुख शांति देना। तो भगवान को भारत में ही माँ पिता कहते हैं, सारा विश्व गॉड फादर कहता है। सिर्फ एक भारत ही शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में प्रवेश करने के बाद भारत में अंदर माँ पिता कहते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, माँ पिता हम बच्चे। तो बच्चों को सुख और शांति देना ये माँ पिता का धर्म और कर्म है। तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्यों गए? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए नहीं गए। तो ये जाने कौन सी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए हो, ये पहले जानना चाहिए। अभी इसकी विधि क्या है? सहज विधि है। अपने को आत्मा समझ, परम पिता है, माता पिता, परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो उसके शक्ति से विकर्म विनाश कर सकते हो। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर उसको राजयोग का। तो अब आया उस राजयोग के अंदर, तो ये योग अग्नि है, ज्वालामुखी का, ज्वाला अग्नि है, बीज है, बीज रूप कहा। तो ये नाम है, उसकी विधि क्या है? और वो सदाई, एक दिन के लिए नहीं, जब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए तब तक। अभी विकर्म है, वो कैसा पता चला?
अगर मेरे अंदर शुगर की बीमारी है तो डॉक्टर दिखाता आपको शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दिखाता है, तब हमको महसूस होता है हाँ ये सही है, तो नियम अनुसार दवा लेता है, फिर बार बार चेकिंग भी करके देखता है कहाँ शुगर बढ़ गई कि कम हो गई, दवाई काम करती कि नहीं, चेकिंग भी करता रहता है। तो यहाँ भी ये सुप्रीम सर्जन आया है, तो ये आके कहता है कि आप सभी बच्चे पाप आत्मा बन गए। दिखाओ पाप कहाँ है, कहाँ है पाप? तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। कैसे देखेंगे? ये चेहरा तो दर्पण में दिखाई देगा, रात को जब आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न कहां से आते हैं? आंखें तो बंद करके सोए हो, तो स्वप्न कौन देखता है? कहां से आते हो? बाहर से तो नहीं आया। तब आया कि आत्मा ने जब इस शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो देखते हो, जो खाते हो, जो बोलते हो, जो कर्म करते हो, जो सोचते हो, हर सेकंड हर कर्म आत्मा के अंदर संचित होता है, रिकॉर्डिंग होता है। ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। हर सेकंड कुछ भी करो, अंतिम श्वास तक हर चीज अंदर रिकॉर्ड होगी। एक्सेप्ट, स्वीकार हो गया? एक एक बात स्वीकार करो, अगर नहीं है तो पूछना यहां ही, नहीं तो ऐसे रह जाएगा ना। अगर कोई बात स्वीकार नहीं है पूछ लो, हाथ उठाओ, भाई जी ये स्वीकार नहीं है, ठीक है? क्योंकि सुनने के बाद आपको स्वीकार हो तो आचरण में आएगा, नहीं तो सुनाना वेस्ट। तो हर सेकंड रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये फर्स्ट कंसेप्ट है, ये हर एक को स्वीकार है, मानते हो? पक्का? अब आया कि मैंने क्या भरा है अंदर इतने जन्मों तक, आज तक, तो वो स्वप्न बताता है। 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं हर एक, तो उसमें 2 प्रकार के स्वप्न हैं, काम और क्रोध के, तो वो आत्मा को पतित बनाता है, वो महापाप है। बाकी 2 है, लोभ है, चलेगा, खाने के कितना खाएगा, क्या खाएगा, है ना, तो वो 2 चलेगा। ये 2 अगर एक दिन में कितने स्वप्न आते हैं रात को जब सोए हो, 1 महीने में बार बार स्वप्न, बुरे स्वप्न आते हैं, तो महापाप है। कभी 1 महीने में 1 दफा आता है बुरे स्वप्न, 2 महीने में 1 दफा, तो हर एक अपने आप को जानता है कि मैं कौन सी आत्मा, मेरे अंदर क्या भरा है। जैसे रोज बैंक देखते हो, बैंक पासबुक कितना पैसा जमा है, तो यहां भी अपना जमा का खाता देख लो, क्या क्या भरा हुआ है, ये कब मिटाना है? क्योंकि परमधाम से जब आए थे कुछ भी लेके नहीं आए थे, खाली आए थे, तो यहां से जाते समय कुछ ले जा सकते हो? नहीं, जैसे आए थे वैसे जाना है। पूरा यहाँ की जो कुछ भरा वो यहाँ ही खाली करना। खाली करने के 2 तरीके हैं, एक किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है, बीमारी के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, कोई दुख देता है, कोई परेशान करता है, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, ये सारे किए हुए कर्म भोगने के तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। अगर ये नहीं चाहते हो
तब शिव बाबा कहता मैं सर्वशक्तिवान हूं। अगर आत्मा के अंदर ये पाप है, शरीर के अंदर नहीं, तो आत्मा समझ मुझे याद करो, ये तपस्या है। याद बुद्धि करती है, देखो शब्द है, याद करो कहा, महिमा नहीं करो। भक्ति में भगवान की महिमा करते, जप करते, नाम स्मरण करते, नाम स्मरण नहीं, जप नहीं, भगवान की पूजा भी नहीं, महिमा भी नहीं, याद। एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना। याद क्या है? याद कौन करता है? बुद्धि को याद है, मन को नहीं। तो बुद्धि के अंदर याद, इसलिए बुद्धि योग का। बुद्धि लगाओ। तो कैसे लगाए? बुद्धि योग कैसे लगाए? कभी पूछा किसी ने? बुद्धि रोज बाबा कहता है मेरे से दिल से याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ। कभी पूछते नहीं, चुपचाप सुनते हो। आपने ये सुनते पूछना है बुद्धि योग कैसे है? मन योग करेगा ना। ये आपका काम है, पढ़ने के लिए आए हो, समय देते हो, तो ऐसी कोई बातें हैं ध्यान से सुन के नोट करना। फिर मुरली क्लास के बाद बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से पूछो, नहीं तो टीचर से समय लेकर के पूछो। ये होशियार बच्चों की निशानी है, जो पढ़ना चाहता है, उच्च पद पाना चाहता है, तो उसके लिए कहा आत्मा समझ मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो नहीं। अंधुरेश कि उसके बिगर भी विकर्म विनाश हो सकते हैं, तो है तो बताओ। किसी के पास कोई विधि है? हाँ, अनुभव करना है तो किसका अनुभव करेंगे? खुद मना कौन? आत्मा का अनुभव करने से पाप मिटेगा? आत्मा का अनुभव करने से पाप मिटेगा? आत्मा का अनुभव करने से पाप मिटेगा? मिटेगा? है ना, बताने दो। आत्मा का अनुभव करो, मैं आत्मा हूं, उससे पाप मिट जाएगा? फिर किसका? रोज क्या? किसका? क्या कहता है? कर्मों का भोग भोग करके, तो वो बोला ना पहले ही, भोग करके खत्म करो। तो करो, भगवान शिव बाबा को याद करने की जरूरत नहीं है। भोग लो, दर्द भोग लो, बीमारी भोग लो, सब कुछ भोग के खत्म करो। एक तरीका है, एक तरीका है। दूसरा, शिव बाबा की शक्ति से योग अग्नि से भस्म करो। दो रास्ता स्वीकार है। क्या और कुछ है? और कोई तरीका है तो बताओ। और कोई है किसी के पास विकर्म विनाश करने का? और कोई तरीका है? हाँ, नहीं, कल ऐसे नहीं करना हम ऐसे योग करते हैं, ऐसे करो, लेकिन विकर्म विनाश करने का एक ही तरीका है। ये समझ में आना चाहिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरों को भी समझाते हो ऐसे योग करो, ऐसे करो, ये भी नहीं बताना है। तो हम बहुत कुछ बताते हैं तो डिससर्विस होता है ना, गलत ज्ञान देता है, क्यों? स्पष्ट नहीं है, पूछते नहीं है। तो स्पष्ट करो, आराम से समय है, भट्टी में समय होता है, पूछ सकते हो। बाकी रोज मुरली क्लास में समय नहीं होता है, जल्दी जल्दी जाना होता है। तो यहाँ आराम से हर बात स्पष्ट करो, क्योंकि आपको संपूर्ण बाप बनना है। नाम बहुत अच्छा लगा टॉपिक का, बनना भी है ना। तो इसके लिए दूसरा है योग अग्नि से विकर्म विनाश करना। कि और कोई तरीका है? तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर एक राज्य, तो उसके अंदर फिर तीन है, याद करो, योग करो, तपस्या करो। उसके अंदर भी याद ऑर्डिनरी है, योग
बाबा से सर्व संबंध और एक तपस्या, परम धाम में शिव बाबा को याद करना, ये तीनों में अंतर है। तो यहां कहा योग, अग्नि, तपस्या, ज्वालामुखी, बीज रूप, ये सब नाम आता है। अब उसकी विधि क्या? अमृत वेले सवेरे एक समय और शाम को 2 समय है तपस्या करने के, 2 सवेरे और शाम। जब बैठते हो आराम से आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद करना नहीं कभी भी, और बाबा का चित्र रखते हैं। तो आगे देख लो, कोई मंदिर, आपके घर में मंदिर है, मंदिर को देखो, कुछ भी नहीं, छत पर जाके बैठो, आसमान को देखो, झाड़ को देखो, बस आराम से बैठो, अपने आप से बात करो और शिव बाबा से बात करो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। इसी को योग अग्नि ज्वाला स्वरूप बीज स्वरूप का। अब उसकी विधि क्या, कैसे अपने आप से बात करे, कैसे शिव बाबा से बात करे, वो विधि जानना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो जाता है। तो अपने आप से बात करने के लिए कम से कम 5-10 मिनट लेना चाहिए। पहले क्या बात करे अपने आप से, उसको बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विदेही बनो। कैसे बनो? आत्मचिंतन कैसे करो? आत्मचिंतन करो का कैसे करो? तो ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर अलग विधि है, राजयोग के अंदर। तो यहाँ मन और बुद्धि 2 है। तो यहाँ योग में बैठते हो, अपने आप से प्रश्न करो। अपने आप बना मन और बुद्धि है। तो जो 7 डेज कोर्स किया, ज्ञान सुना, वो किधर याद है? हाँ, बुद्धि के अंदर भरा हुआ है। तो यहां जब बैठते हो तो आप अपने बुद्धि से ज्ञान को जागृत करो, यूज करो। ज्ञान का प्रयोग योग है। ज्ञान सुन के रखो अंदर, गीत सुनते रहो, कमेंट्री सुनना योग नहीं है। यहाँ सुनना नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर सुनना योग नहीं है। जो सुनकर जमा किया बुद्धि के अंदर, उसका उपयोग करो। ज्ञान का प्रयोग योग है, ये तपस्या। तो ज्ञान कहाँ है? अंदर भरा हुआ है। तो योग में बैठते ही अमृत वेले आराम से आके बैठो, इधर उधर नहीं देख लो, कोई कान को कुछ ये गीत नहीं सुनो, कुछ भी नहीं सुनना। बैठो और अपने आप से पूछो, मैं कौन? आराम से पूछना, बात करो। तो बुद्धि से बात, दूसरों से बात करना जानते हो? भाई जी आप कौन हो, कहां से आए हो, पूछते हैं ना दूसरों को। अपने आप से पूछो कि मैं कौन। बुद्धि ने सुना है, भरा है, तुरंत बुद्धि जवाब देती, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। स्वीकार गया, अंदर रिकॉर्ड कर लो। शाम को योग में बैठकर आपको करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, अंदर भर लो, अच्छे ध्यान से सुनना, अंदर रिकॉर्ड कर लो, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। फिर दूसरा पूछो, मेरा रूप? हाँ, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। मंजूर? ठीक है क्या? और दूसरा कुछ है? मैं ज्योति हूं, बिंदु हूं? ये हमारा नहीं, ज्योति बिंदु ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं, ये पतंजलि के अंदर शिव बाबा सफेद चमकता हुआ सितारा, ए वाइट शाइनिंग स्टार। तो बुद्धि भ्रुकुटी के बीच में बैठा, तो कभी दुविधा नहीं होना, एक ही सभी के अंदर होना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं है तो बताना इधर ही। तीसरा, मेरे गुण? मैं कौन? आत्मा। आत्मा के गुण? आत्मा परमधाम से सत्युग में आई थी,
मेरे अंदर उस समय दैवी गुण थे, अभी आसुरी गुण है। ये मेरे नहीं, ये रावण के गुण। तो मेरे गुण, मैं पवित्र था, परमधाम से जब आया था पवित्र था, अब नहीं हूं। अब मुझे फिर से परमधाम जाना है, पवित्र बनना है। और क्या करना है? मैं शांत स्वरूप था, मुझे अभी शांत स्वरूप बनना है। मैं आनंद स्वरूप था, मेरे पास सर्वशक्तियां थी। तो एक के सातों गुणों को याद करो। मेरे 7 गुण कौन से थे वो? अब ये सब मुझे परमधाम से लेके आना है, बाबा से लाना है। तो याद करो 7 गुण है। चौथा प्रश्न पूछो, मेरे कर्म। हाँ, मैं आत्मा इस भ्रकुटी में बैठकर इन आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। अभी योग में बैठा हूं, आंखों से इधर उधर देखना नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं, शरीर से कोई काम नहीं करना है, क्योंकि शरीर से डिटैच हो जाओ का, अशरीरी बनो का, शरीर को यूज नहीं करना। फिर पूछो पांचवा, तो इधर क्यों बैठा हूं मैं? हाँ, मैं शिव बाबा को याद करने बैठा हूं। ये 5 प्रश्न है, 5 मिनट लेना चाहिए, धीरे से आराम से पूछना, गड़बड़े नहीं करने। मैं कौन? ठहरना है, बुद्धि से जवाब आने दो। दूसरा, मेरा रूप। तीसरा, मेरे गुण। चौथा, मेरे कर्म। पांचवा, मैं कहां से आया। जैसे आज साइंस ने करके दिखाया, एक छोटा सा मशीन दिया, मोबाइल का, उसके अंदर आप 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर आपका आवाज अमेरिका चला जाता है। कैसे गया वो? तो यहां भी आपको मशीन है, आत्मा मोबाइल है, सब जगह जाता है, इधर उधर जाता है। उसके अंदर 5 नंबर डालो तो आपका आवाज परमधाम में जाएगा। आवाज परम, आपका संकल्प परमधाम में पहुंचना है, तो अपने आप नहीं पहुंचेगा। मैं बाबा से बात करता हूं, बाबा की शक्ति मिलती है, अपने आप मिलेंगी? अपने आप फोन लगेगा? तो वो बोलने का तरीका है, तो विधि चाहिए। तो यहां बैठ के 5 नंबर डालते हो, फिर बात करते हो, तो आपका आवाज परम धाम में जाता है। तो ये 5 नंबर कभी भी भूलना नहीं, रोज, एक दिन के लिए नहीं, जब तक कम से कम 1 महीने तक काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, तब तक। आप पूछेंगे भाई जी कब तक? जब तक पाप मिटाया नहीं। जिस दिन कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, तो आप कह सकते हो कर्मातीत हुआ हूं, पुण्य आत्मा बन गया, फरिश्ता बन गया, अंदर कोई पाप नहीं, हल्का हो गया। तब तक रोज बैठते ही एक विधि पर मास्टरी करो, एक योग के अभ्यास के ऊपर अधिकार जमाओ, चेंज नहीं करना बार बार, आज ये किया कल वो किया, एक ही रास्ता है यहां से उधर जाने के लिए। तो उस पर रोज आते जाते रहो, तो अंत में 1 सेकंड में पहुंचेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस, अभ्यास, एक ही प्रकार का अभ्यास के अंदर मास्टरी करो। और योग मुख्य सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मास्टरी करो, एक सब्जेक्ट। फिर अब आया 5वां, मैं कहां से आया? परमधाम, सीधा। तो परमधाम में कौन है? क्या है उसके पास? क्या है उसके पास? सर्वशक्तियां। शिव बाबा परमधाम में कौन? शिव बाबा है। मैं भी यहां आने से पहले परमधाम में था, शिव बाबा के साथ था।
तो मेरे और बाबा में अंतर क्या है? अभी बात करो। शिव बाबा कौन? ये पवित्रता का सागर है। कंपेयर करो, बाप के पास क्या है और मेरे पास क्या है। तो मैं शिव बाबा का बच्चा बन सकता हूं? बाप कौन और मैं कौन? मुझे बाबा जैसे बनना है, तब परम धाम घर में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। तो कंपेयर करो, बाबा के पास क्या है? वो पवित्रता का सागर है। अब इसको खोलो, तो पवित्रता बाबा को शरीर तो है ही नहीं, किसमें पवित्र है? अब बाबा कहता है बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनो। बाबा के अंदर कोई गलत विचार नहीं, कोई बुद्धि के अंदर कोई देहधारी की बात नहीं है, कोई पुराने काम क्रोध के संस्कार नहीं, स्वच्छ, एकदम क्लीन। ऐसे मुझे बनना। तो मैं क्या करूं? हाँ, अब एक एक खोलो। बाबा आप क्या चाहते हो? मैं आप पवित्र कैसे बनूं? तो बाबा से बात करो। बाबा हाँ, आपने मुरली में कहा था कि बच्चे तुम्हारा घर जो अभी रहते हो, तो घर आश्रम जैसे होना चाहिए। गृहस्थ में रहो, गृहस्थ आश्रम का स्वच्छ होना चाहिए। घर में एक भी मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए। और घर में जो रहता है शरीर, उसको 2 दफा स्नान करना चाहिए, पसीना आता है। ये मंदिर मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति है। शरीर को स्वच्छ रखना, कपड़े स्वच्छ पहनना है, खाना सात्विक खाना, स्वच्छ खाना, क्रोध करते हुए गुस्सा किया अपवित्र व्यक्ति का खाना नहीं। अगर घर में माता जी ज्ञान में नहीं चलती है, आप अकेले चलते हो, बाबा कौन आप खिलाएगा मुझको? परमधाम से खाना भेजेगा? आप कहते हो पवित्र व्यक्ति का खाना खा लो, कौन खिलाएगा? हाँ बच्चे, अगर खाना पड़ा तो बाबा को याद करो, दृष्टि दे दो, खाना पवित्र कर। कैसे करो वो भी विधि बताया। खाना आया आपके घर में, आपकी युगल ज्ञान में नहीं चलती है, गुस्सा करती है, बोलते रहते हैं, फोन से बात करते करते खाना खाती बनाती है, क्या करे? आप बना नहीं सकते हो, घर छोड़ के जा नहीं सकते हो, खाना तो पड़ेगा। तो उस समय खाना आते ही शिव बाबा, आपने कहा कि मैं पवित्रता का सागर हूं, आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, बाबा ये खाना मैं खा सकता हूं? आप खा सकते हो, आप पवित्रता के सागर हो, तो आप ऐसी शक्ति डालो तो ये स्वच्छ हो जाए। मैं आपका बच्चा हूं। बाप बच्चों को ब्रह्मा भोजन खिलाता है, पवित्र भोजन खिलाता है। बाबा आप इसको स्वच्छ करो। फिर पूछो बाबा अभी खाऊं? पूछ कर, इसको कहते याद करके। कहीं आपको अगर पवित्र खाना नहीं मिलता है तो बाबा ने व्यवस्था बताई, ये सब बात करो बाबा से। बाबा मोबाइल खोलते गलत चीज दिखाई देती है, क्या करो? आंखें बंद करो, मोबाइल फेंक दूं? नहीं बच्चे, गलत चीज नहीं देखो। अपने को गलत कुछ आया तुरंत बंद करो। तो हर बात पूछ लो पवित्रता के ऊपर, जो जो आपको तकलीफ है, तो तुरंत बाबा आपको टचिंग देगा। बच्चे मुरली में सुनाया 50 साल पवित्रता के ऊपर मुरली सुनाई है, वो कहाँ है? इधर भरा है। वो जवाब देता है। हाँ, बाबा ने उस दिन कहा था किसी के निंदा नहीं करो, वो खराब है, आप अच्छे हैं ना, तो गलत चीज गलत विचार नहीं करो। आता है बाबा क्या करो? तुरंत बाबा को बताओ, बाबा आपके बच्चों ने देखो कितना गुस्सा किया, कितना तकलीफ दिया। अब बच्चे वो मेरा बच्चा है ना, मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा उसको, आप कुछ नहीं करना। अगर आपको दुख दिया मुझे बताना, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो आपका नहीं सुनेगा, मेरा सुनेगा। तो मुझे बताओ। किसी ने दुख दिया, किसी ने कुछ भी कहा, इधर उधर नहीं बताओ, बाबा को, क्योंकि हमारे माँ बाप है। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, आपस में एक दूसरों को नहीं बताओ, क्योंकि पर चिंतन है, सदगुरु का निंदा है, माँ बाप की निंदा है।
किसी के लिए अगर आप कहते ये भाई ऐसा, ये कौन है, ये बाबा का बच्चा है, बाबा कहेगा मेरे बच्चों के अंदर कुछ कमी है, गलत खराब है, वो मुझे बताओ ना, मैं बैठा हूं, धनी धोरी है, इनके माँ बाप है, तो माँ बाप को छोड़कर इनको बताएंगे तो ये ठीक करेगा? तो चेन्नई में कोई भी किसी की कमी देखा सुना तो दूसरों को बताते हो? बताना चाहिए, बताते हो? नहीं बताते हो? अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं बताते हो, परिचिंतन नहीं करते हो? करते हैं ना, तो अभी करते रहेंगे और पक्का अभी भट्टी में त्याग करके जाएंगे। हाँ, किसी ने देखा सुना, सुना भी देखा भी, पता है गलत कर रहे हैं, वो उसका कर्म है। और बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बताओ बाबा आपका बच्चा है ये, रोज मुरली सुनता है, योग भी करता है और गलत काम भी करता है, गुस्सा भी करता है, बाबा को बताओ। कि दूसरों को बताना चाहिए? नहीं, कभी कभी दूसरों को भी बताना चाहिए, थोड़ा सा, नहीं? हाँ, हाँ, तो बाबा को बताना चाहिए, ठीक है, बाप है, धनी धोरी है, ठीक है, तो बाबा से बात करो, यहाँ सब कुछ पवित्रता के ऊपर। बाबा इनको देखने से गलत विचार आता है, मेरा इनके साथ अटैचमेंट है, जो कुछ है बाबा से पवित्रता के ऊपर जो बात है, तो आधा घंटा बात करो, 1 घंटा करो, तो पवित्रता के अग्नि जलाया आपने, एक ही पवित्रता की, एक शक्ति के गहराई में जाओ, उसको कहा सागर के तले में जाओ, तो अग्नि बन, पवित्रता के अग्नि से जोड़ा 1 घंटे तक। तो 1 घंटे तक बुद्धि के अंदर पवित्रता के संकल्प चले, बाबा से बात कर रहे हो, बुद्धि करती हो, तो वो शक्तिशाली संकल्प है, क्योंकि शिव बाबा शक्ति से बात कर रहे हो, मनुष्य नहीं, तो वो बुद्धि में चलता है, उसको कहा पावरफुल वृत्ति, बुद्धि के अंदर चल रही है, पावर गोल गोल घूमती रहती है, चलता रहता है, तो पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वातावरण बनता है। अपने आप वातावरण नहीं बनता है, अपने आप मन के संकल्प जाते नहीं है, तो बुद्धि के अंदर जो चलता है तो वो वाइब्रेट होता है, तब का वृत्ति से वातावरण। मन में जो विचार करते हो तो वो फैलता नहीं है, वो यहां ही रहता है, विचार चल रहा है अंदर, तो वाइब्रेशन जो बनते हैं तो वो बुद्धि के, इसलिए वृत्ति से वातावरण, वृत्ति माना बुद्धि के अंदर, ये बाबा से आधा घंटा आपने पावरफुल संकल्प क्रिएट किया बुद्धि के अंदर, वो पावरफुल वाइब्रेशन जाता है। समझ में आया? स्वीकार, कन्विंस, अच्छी तरह सुनना, कल फिर जीवन भर करना है, ये थोड़े दिन नहीं, रोज। तो बैठते ही परम धाम में एक शक्ति लेना, पवित्रता के पर सोचो, जो भी आपके पवित्रता का प्रश्न है, समस्या है, बाबा आप कहते हो ऐसे पवित्र और गृहस्थ में पवित्र कैसे रह सकते हैं, हमारे युगल स्नान नहीं करती है, तो क्या करूं, वो ज्ञान में नहीं चलती है, बच्चे नहीं सुनते हैं, मैं सवेरे उठ के स्नान नहीं कर सकता हूं, तो क्या करूं? सब बातें से बात कर, पवित्रता के ऊपर जो जो चीज चाहिए, तो पवित्रता के ऊपर बाबा ने बहुत सारे ज्ञान दिया, तो वो बात करो, इधर चलेगा? कर सकते हो कि दूसरों से करना है? हाँ, तब बाबा ने कहा अगर मेरे से करते हो, दिखाई नहीं दे रहा है, देखते इधर रहो और बात करो, आपका आवाज जाता है, तो इसको कहा इंग्लिश में इट्स अ कॉन्शियस ट्रेवल, वाइब्रेशन जाते हैं। अमेरिका में अपने नंबर यहां करा, यहां से क्या गया, वाइब्रेशन जाते हैं, तो ये सब जानना चाहिए। तो यहां बैठ करके सिर्फ बात करते आपका बाबा से एक पवित्रता, तो ये अग्नि है, और वो कर सकता है ये
जो रोज मुरली सुनता, जिसने पवित्रता के सारे मुरली के पॉइंट अंदर भरे हैं, तो वो 1 घंटा बैठ सकता है। नहीं तो कभी कभी मुरली सुनता है, मुरली के ज्ञान बुद्धि में नहीं है, तो वो 5 मिनट बैठते ही उसको नींद आएगी, व्यर्थ विचार चलेंगे। योग में नींद आने का कारण वो बात करना जानता नहीं है। क्या बात करो, पवित्रता के ऊपर ज्ञान ही नहीं उसके अंदर, सुनी नहीं मुरली, तो वो बात नहीं कर सकता। आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जिसके अंदर बहुत पवित्रता का ज्ञान भरा है, तो 1 घंटा भी कम, 2 घंटा। तब कहा भट्टी ने, एक दफा बैठा, 2 घंटा योग में लीन, मगन अवस्था। तो वो कौन कर सकता है? सभी नहीं। जिनके अंदर पवित्रता का पूरा ज्ञान भरा 50 साल का, तो उसको कभी नींद के प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं बाबा से, बाबा इस बात में पवित्र कैसे रहो, इस बात में कैसे रहो, ये कैसे करो, बात करता रहता है। ऐसे कर सकते हो आप कि नहीं? कोई तकलीफ है? हाँ हाँ, यस। पहले प्रश्न पूछा आपने कि मैं कौन, ये पहले किया ना, तो बुद्धि जवाब देती है। जवाब कौन दे रहा है? अगर आपने पूछा मैं कौन, तुरंत दूसरा, अरे मुझे उसको फोन करना था, वो याद आया, तो आपने जो पूछा वो बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया। तब आप कहते हैं योग में बैठो, योग लगता नहीं है, दूसरे विचार आते हैं। क्यों? बुद्धि के अंदर जो आप पूछ रहे हो, वो बुद्धि आपको स्वीकार नहीं करती है। जब तक ये दोनों एक नहीं हुआ, तब तक आगे नहीं जाना है। तो पूछो मैं कौन, अरे मुझे उसको फोन करना था, आने दो, हाँ करना है, अभी नहीं, 8 बजे करेंगे, अब मुझे योग में बैठना। फिर पूछो मैं कौन, अरे उसने कल ऐसे कहा था, आएगा ये सब कुछ। फिर पूछो नहीं ये नहीं, मैं कौन, ये अभ्यास। इसमें बाबा कहता है मेहनत है, ये पुरुषार्थ, ये बार बार करना पड़ता है। लेकिन कई बच्चे पवित्र है, वो पूछते तुरंत जवाब देता है, समझा? तो इसके लिए वो आपको करना है पुरुषार्थ, समझा? आप अभी परम धाम में एक शक्ति ले लो, देखना कितना मिनट रह सकते हैं। 5 मिनट पहले, फिर बढ़ाओ 10 मिनट, तो अग्नि बढ़ती जाती है। फिर 15 मिनट, मिनिमम आधा घंटा अगर परम धाम में एक ही पवित्रता के ऊपर मंथन करते हो, बीच में कोई नहीं आया विचार, तब कहेंगे योग अग्नि। वो आपके अपवित्र जो संस्कार है वो भस्म कर देता है। और दूसरा, जो आप अन्न खाते हो, वो शक्तिशाली योग में जल जाती है। जैसे दीपक जलता है तो तेल नीचे डाला है और बत्ती है, तेल को आग लगती नहीं है, बत्ती खींच लेता है। जितना मन बुद्धि परम धाम में शक्तियों का चिंतन करते हो, आपकी सारी ब्रह्मचर्य शक्ति वो पूरा योग में जल जाती है। तब कहा योगी की काया शीतल, समझा? अपने आप नहीं शीतल नहीं होता है, अपने आप इंद्रिय जीत नहीं बनता है। तो इंद्रिय जीत बनने के लिए इंद्रियों को जो ताकत देता है, जो हम खाना खाते हैं, इसलिए साधु सन्यासी सिर्फ एक दफा दूध पीते हैं, देवताएं फल खाते हैं, फल से कैलोरी नहीं बनती है, ताकत नहीं बनती है, फल खाया पानी खा के खत्म। तो इसलिए देवताएं पवित्र क्यों? आज भी साधु सन्यासी फल सब्जी वो खाते हैं। जो रोटी चावल ये इडली डोसे खाएंगे ना, तो वो ताकत बनती है, उसको भी खा लो, लेकिन योग करो। तो वो शक्ति को जरा, जितना परम धाम में बुद्धि एकाग्र होती है, वो सारी शक्ति यूज होती है। इंद्रियों पर जीत है, कंट्रोल है। तो योग अग्नि का है।
तब कर्मेंद्रिया शीतल होती है। तो ये कर सकते हैं कि नींद आएगी? इंटरेस्ट चाहिए, उमंग चाहिए, मुझे एक्यूरेट बैठना है, मुझे ये करना है। सारे क्लब में ऐसा चांस मिलेगा, हैप्पी विलेज में आके शांति से बैठकर ऐसी तपस्या करे, बना बना खाना मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, बाबा देखो क्या नहीं खिला रहा है, पालना करता है भगवान, आपकी पालना करता है। ऐसे शांत वातावरण में बैठकर सिखाता है, पढ़ाता है। कहते क्यों? मेरे देवता बनने वाले बच्चे, विश्व महाराजन बनने वाले बच्चे, पूज्य आत्माओं, सारा विश्व आपकी पूजा करने वाला है, पूजनीय आत्मा बना रहा है। तो भगवान खिलाता है, पिलाता है। आपके लिए देखो इतना शांत वातावरण, बाहर देखो लोग गर्मी में, कोई मंदिर में जाओ, भीड़ में गर्मी में खड़े हैं दर्शन करने के लिए 1 मिनट, और आपको बिठाकर खिलाकर हर प्रकार की पालना करता है। ये कौन कर रहा है? सारे कल्प में। तो ये संगम पर स्वयं भगवान आके बच्चों की पालना करता है। तो ऐसे बुद्धि अगर लगता है, फिर दूसरी ऐसे शिव बाबा की 8 शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां हैं, तब अष्ट रतन बनते हैं। इन 8 शक्तियों पर अगर आप अधिकार प्राप्त करते हो, ये बाबा की प्रॉपर्टी है, तो उसको कहा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो कौन सी 8 शक्तियां हैं? शिव बाबा की कौन सी शक्ति है? पहले पवित्रता का सागर, ध्यान से सुनना, अंदर भर लेना। फिर दूसरा परमधाम शांति है, शांत, शांति का सागर, सागर है। तीसरा आनंद का सागर, आध्यात्मिक ज्ञान है ना, आनंद का, परमानंद कहते हैं, आनंद। तीसरा ज्ञान का सागर। चौथा दुख हरता, सुख करता। पांचवा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। छठवा भाग्य विधाता, भाग्य सेवा करने की विधि बताता है। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग सेवा करते हैं, बहुत एनजीओस है, तो शिव बाबा की सेवा कैसे करते हैं वो सिखाता है। भाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनेंगे आप, वो शिव बाबा आकर के विधि बताता है। तो उसका नाम है भाग्य विधाता। और 8वां दिव्य बुद्धि दाता, बुद्धि को दिव्य कैसे करो, स्वच्छ कैसे करो, क्लीन कैसे रखो, ये सारी विधियां बताने की शक्ति उसके पास है और किसी के पास नहीं है, कोई नहीं बता सकता। तब बाबा ने कहा मैं स्वयं आकर योग करने की, मैं योगेश्वर हूं, मैं सिखाता हूं। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। मंजूर? क्या और कुछ मिक्स करना है? नहीं ना, आदत है दूध में थोड़ा पानी डालना चाहिए, प्योर दूध देना नहीं चाहिए, थोड़ा मिक्स करना चाहिए, कि ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज प्योर नहीं देना है ना। इसलिए आज की दुनिया में कोई चीज प्योर नहीं मिलती है, हर चीज में मिक्स करते हैं। इट इज ह्यूमन एटीट्यूड कलयुग में। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो, तो आप मिक्स नहीं करेंगे कोई भी चीज, प्योर ज्ञान चाहिए। ये सारी शक्तियां देखो मुरली में आती है। शिव बाबा सागर है, फिर पवित्र नहीं, सर्वशक्तिवान। एक एक शक्ति लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाबा से बात करो। बाबा कैसे आप आनंद का सागर हो, आप बुद्धि को दिव्य कैसे बनाते हो, बाबा मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनाएंगे आप,
मैं क्या करूं, हर शक्तियों के ऊपर बात करूं। ये तपस्या है। जितनी शक्तियों के ऊपर बात करते हो तो आपकी स्थिति कैसे बनेगी, शक्तिशाली। योग कैसे होगा, शक्तिशाली होगा। कैसे वाइब्रेशन निकलेंगे, शक्तिशाली निकलेंगे। दुनिया को क्या चाहिए, आज दुनिया को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए नहीं, शक्तिशाली वातावरण वाइब्रेशन चाहिए, है ना। तो दुनिया को भी चाहिए और प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए भी क्या चाहिए, साधारण चलेगा, शक्तिशाली वाइब्रेशन चाहिए। वो कैसे होंगे, विधि बताया, समझ में आया। अब आया तो वहां जब ये करते हो आधा घंटा पवित्रता की शांति की चिंतन किया, फिर अंत में अभी वीणा दीदी कह रही थी कि ओडिशा में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 200-250 लोग आत्माएं शरीर छोड़ा, तो वो कहां जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी के पास आएंगे। शांति कौन देगा, मुक्ति कौन देगा, तो चेन्नई के भाई बहने देंगे, भट्टी कर रहे हैं, है ना। तो योग में बैठकर लास्ट में अभी उसको सकाश कहते हैं। सकाश माना आकाश में रहकर जो संकल्प करते हो वो सकाश, आकाश में रहकर, यहां रहकर मनसा सेवा, ये यहां से चलती है। वो ऊपर परम धाम में कनेक्ट हो गए, बाबा से बात कर रहे हो शक्ति के ऊपर। लास्ट में बाबा आप तो सारी दुनिया को सुख देते हो, बाबा आपके बच्चे देखो चिल्ला रहे, दुखी हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, इतने सब लोगों ने शरीर छोड़ा, बाबा उन आत्माओं को आप अपने शांति की शक्ति दे, वो चिल्लाए नहीं, उनको दुख न हो, आपके बच्चे हो, आपको देना है, आप उनको एकदम शांत, क्योंकि आपका संबंध बाबा से है, आपका संकल्प बाबा की शक्ति काम करती है। मैं देता नहीं, आपके पास है शांति की शक्ति, बाप है हमारा, तो बाबा कहते बच्चे आपके पास जो है वो रखना, मैं जाने के बाद यूज करना है। अब मैं हूं, मेरे जेब में हाथ डालो और दान करो, अपने जेब से निकालना नहीं, वो रखना, मेरे जेब में हाथ डालो, मैं हूं। बाप जाने के बाद आपके जेब में जो है वो दान करना पड़ेगा। अभी बाबा है, बाबा से काम ले लो, है ना। तो बाबा इधर आपके बच्चे बहुत चिल्ला रहे, बहुत दर्द है, उनको दुख है, वो आपके बच्चे हैं, तो उनको क्या शांति नहीं देंगे आप? आपने कहा मैं विश्व कल्याणकारी हूं, आपने कहा मैं सबको शांति देने आया हूं। बाबा ये बच्चे चिल्ला रहे, दुखी है, उनको आप अपनी शक्ति दो। तो बाबा को बताओ, पहले आप संबंध जोड़ना है, कनेक्शन जोड़ के अच्छी तरह से आधा घंटा बात करो। लास्ट में उसको इंग्लिश में कहते हैं कि योग में बैठते समय पहले एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, फिर पहले अपने को जागृत करो, फिर कनेक्ट योर कनेक्शन, कनेक्शन जोड़ो, पहले कनेक्शन जोड़ना, कनेक्शन जुड़ाने तो नहीं होगा, तो वहां बात करते रहो, कनेक्शन जुड़ गया तब करंट फ्लो होगा, तब फिर उसके बाद सकाश दे दो। पहले ही बैठते ही बाबा आप इसको दे दो, अपने आप देगा, संबंध जोड़ लो, तब आपके वाइब्रेशंस तो जहां पहुंचाना चाहिए, चाहे व्यक्ति को दे दो, चाहे संगठन को दे दो, चाहे परिवार को दे दो, तो इसका नाम है सकाश। इसको कहते हैं पावरफुल वाइब्रेशन। ये जो जितने हॉल में बैठे हैं सब भी एक विधि से करते हो, इसको कहते हैं यज्ञ है ये, इसका नाम है भट्टी। इसके अंदर संगठित रूप होना चाहिए, नहीं तो कोई नींद कर रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई मोबाइल फोन आता है, फोन बात कर रहा है, तो ये संगठन रूप में भट्टी नहीं है, तो इसके अंदर ताकत नहीं आती, अग्नि नहीं है। जैसे हवन में क्या करते हैं सब लोग, स्वाहा सब एक साथ डालते हैं,
अलग अलग नहीं। तो यहां भी तो योग में बैठते हो, एक जैसे आधा घंटा एक जैसे विचार, अपने आप से बात करते रहो, इधर उधर किधर नहीं देखो, आंखें बंद नहीं करो, अलर्ट होके बैठो। 15 मिनट बैठो, कितना बैठ सकते हो पूछ लो, बीच में आओ बीच में जाओ, उठना नहीं, आधा घंटा तो बैठना चाहिए ना। पहले से पानी पी के उठ के अलर्ट हो गया, बीच में उठते हो दूसरों को डिस्टर्ब होता है, सामने गया आया उसको हिलाया, आपने भी योग नहीं किया उनको भी करना नहीं दिया। हाँ मोबाइल आया, पहले स्विच ऑफ करके, योग में मोबाइल बंद करो, मुरली क्लास में मोबाइल को यूज नहीं करो, मुरली सुननी है, मोबाइल की जरूरत नहीं, नहीं तो आवाज करेगा। तो आप योग नहीं कर रहे हो, मोबाइल पर बिजनेस करने के इधर बैठे हो, इधर भी बिजनेस भी हो और योग भी हो, दोनों होगा नहीं ना। तो योग के समय पर स्विच ऑफ, साइलेंस भी नहीं, साइलेंस करेंगे तो भी कुरकुर आवाज आता रहेगा, अटेंशन जाएगा वहां, है ना। कोई भी एक काम परफेक्ट करो। तो ये योग अग्नि ज्वाला स्वरूप, बीज रूप, अलग अलग नाम दिया बाबा ने, बीज रूप स्थिति, वाल्केनिक स्टेज योग अग्नि है, बीज है ऊपर है, बीज के साथ कितने मिनट जोड़े आप, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, उतनी अग्नि बढ़ेंगी। जैसे आप धूप में बैठो, 5 मिनट बैठो और आ जाओ, पसीना नहीं आएगा, आधा घंटा वहां बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, पूरा पसीना निकलेगा। तो ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, वो भी सूर्य है, उसके साथ कितना सामने बैठे आप, कनेक्ट किया, कितने समय उससे बात करते रहे, तो उसकी शक्ति आत्मा का पसीना निकालता है, गंदगी निकालता है। सो ही इज कॉल्ड प्यूरिफायर, वो पतित को पावन करता है, प्यूरिफाई करता है। समझ में आया? अब इसके ऊपर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ, कोई प्रश्न है? समझ अंदर आया? ये सदा के लिए चेंज नहीं करना है, इसको, इसके ऊपर मास्टरी करना है। जब भी योग में बैठे, कोई भी आवाज नहीं, हलचल नहीं, सीधा। योगी कैसे बैठता है? अलर्ट होके बैठता है। ब्रह्मा बाबा कैसे योग करता है? फॉलो ब्रह्मा बाबा कहते हो, करते तो दुनिया को फॉलो करते हो। बाबा जब था, दादिया थी तो गीत बजता था, कमेंट्री चलती थी, ये तो दुनिया का सिख कर रहे हो आप, है ना। तो आपको अभी विधि पता चला, ऐसे कर सकते हो कि गीत बजाना चाहिए कि कमेंट्री करना चाहिए, बताओ। हाँ, जिसको हाथ नहीं है उसको खिलाना पड़ता है, जिसको हाथ है अपने हाथ से खा लो, कि खिलाना है। छोटे बच्चे हैं वो खा नहीं सकते, उसको खिलाना पड़ता है। जो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, उनको सिखा बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। आप तो ज्ञानी तो आत्मा हो, आप स्वयं यात्रा करो, बताओ कि नहीं करना है? करना चाहिए। समझ में आया? ओके, ओम शांति।